Hello students, myself Deepak Zade. Today we will solve problem of centroid. This is our first problem of centroid, right? See, what is the method? First step is what? Whenever you will find out position of centroid of composite lamina, first step is what? Divide given lamina in minimum number of simple components. Maybe 1, 2, 3, 4, 5. What will be the numbers, right? Then we will find out position of centroid of each component. And then applying equation x bar equal to what? Summation of x upon summation of area, and y bar is what? Summation of ay upon summation of area. We will find out what? Position of centroid. Now this lamina is given. ये जो है ना shaded part means actual lamina. ये सेमी सर्कल में shaded नहीं है, right? Means what? ये hollow portion है. This is removed portion. How many components? एक तो आपका 7/7 मीन्स क्या हुआ? स्क्वायर पॉजिटिव लैमिना. उसमें एक ट्रायंगुलर कंपोनेंट ऐड किया, कंपोनेंट नंबर 2, दोनों पॉजिटिव हो गए, राइट. फिर ये सेमी सर्कुलर पार्ट ऐसा ऐसा कट किया, रिमूव किया, फेंक दिया, राइट. तो ये रिमूव्ड कंपोनेंट हुआ. मीन्स कंपोनेंट नंबर 1 जो है स्क्वायर पॉजिटिव, कंपोनेंट नंबर 2 ट्रायंगल पॉजिटिव, कंपोनेंट नंबर 3 सेमी सर्कल नेगेटिव. क्लियर. कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो, फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट. तो सिंपल, व्हेन एक्स एंड वाई पॉजिटिव दैट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट. अब ये वाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, मीन्स ऑल 3 कंपोनेंट्स आर वेयर राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस. अब वो एक्सिस मीन्स सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स ऑल एक्स एंड वाई वैल्यूज आर पॉजिटिव. ओके. एरियाज, एरिया ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव, area of triangle positive, and area of semicircle negative. Now what we'll do, there are two methods. You can follow table method or component by component will write. Say component number 1 is what? So this is a square. Square component आपका positive है, area is added. तो first area A1 ये positive है. स्क्वायर का एरिया, लेंथ ऑफ साइड 7 है, मीन 7 स्क्वायर, राइट. 7 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा? 49. डायमेंशन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, राइट. वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड स्क्वायर का अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो b/2 एंड h/2 मीन्स एडिट सेंटर. इधर तो इधर आपका C1 आएगा, राइट. C1 सेंट्रॉइड ऑफ व्हाट? स्क्वायर. नाउ दिस सेंट्रॉइड इज लोकेटेड वेयर? तो फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल इट इज व्हाट? b/2 एंड h/2 एट इट्स सेंटर. मीन्स ये जो डिस्टेंस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड x1, एंड ये जो डिस्टेंस है C1 का डिस्टेंस है. देखो ये C1 है, ये x एक्सिस है. वर्टिकल डिस्टेंस विल ऑलवेज मेजर फ्रॉम x एक्सिस. तो दिस इज व्हाट? y1. बेस कितना है? 7. तो x1 क्या हो जाएगा? b/2 एंड y1 बिकम्स व्हाट? h/2. हाइट क्या है? 7. क्लियर. C1 इज वेयर? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो बोथ x एंड y पॉजिटिव, राइट. x1 इज हाउ मच? b/2. b/2, b कितना है? 7. 7/2 मीन्स व्हाट? 3.5 मीटर्स, राइट. एंड y1 इज व्हाट? h/2. h is what? 7. So 7/2 means again what? 3.5. Dimensions are in meters. So this one x1 y1 meters, right. Component 2 है right angle triangle, and this component is again positive, right. तो area of triangle क्या रहता है? हाफ. base of triangle क्या है? 6 मीटर है. height of triangle is what? 7. मीन्स से हो जाएगा 3. 6/2 इज 3. 3 इंटू 7 21 मीटर स्क्वायर. वेयर इज पोजिशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? वेरी केयरफुली, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट. राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट आइडेंटिफाई द 2 साइड्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो एक हॉरिजॉन्टल, ए वर्टिकल मीन्स दिस एंगल इज 90. फ्रॉम दिस 2 साइड्स सेंट्रॉइड इज लोकेटेड वेयर? b/3 एंड h/3. Means if I'll represent here position of centroid say C2, तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज व्हाट? b/3. ये आपका b है, राइट. एंड ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज व्हाट? h/3. Vertical distance of centroid is measured from
एक्स एक्सिस, तो इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा y2. बट ये b/3 इज नॉट x2 बिकॉज x डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वेयर, ये सेंट्रोइड है राइट, वर्टिकल लाइन आउट ड्रॉ, ये y एक्सिस है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज योर x2 एंड x2 आपका सिंपली b/3 नहीं, इधर से मेजर करना है, y एक्सिस से ध्यान में रखने का, ये कितना है 7 एंड देन b/3, 7 प्लस उसका b/3 राइट, उसका भी कितना है 6, तो 6/3 में 2 हो जाएगा, 7 प्लस 2, डायरेक्टली 2 मीटर नहीं लिखने का राइट. मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम, एक ही लाइन ध्यान में रखो, x एंड y डिस्टेंसेस ऑल आर मेजर्ड, x एंड y डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर, from x and y axis or from, these are called as reference axis. Clear? Now x2 is what? So first 7 plus 6/3 means 7 plus 2 means what? 7 plus 2 means 9. Directly will write है ना. हाँ, y डिस्टेंस तो आपका x एक्सिस इधर है, मीन्स ये y2 आपका h/3 हो गया, तो y2 इज व्हाट h/3, हाइट इज हाउ मच 7, तो ये 7/3, ये 7/3 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, फिर कितना बचा 1 ना, तो 2.33 आ सकता है मीटर्स, करेक्ट 2.33. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, ये अभी रिमूव्ड कंपोनेंट है वो सेमी सर्कल राइट, तो दिस इज व्हाट सेमी सर्कल, ये निगेटिव है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल राइट विथ व्हाट माइनस साइन, पाई रेडियस क्या है आर क्या है इसका, तो ये रेडियस हो जाएगा ना दिस वन 3.5 बिकॉज ये 7 है, तो 7 इज डायमीटर मीन्स रेडियस हो गया 3.5, पाई r स्क्वायर बाय 2, तो कितना आता है A3 माइनस, कैलकुलेट करो तो कितना आया A3 19.24 आता है क्या 19.24 मीटर स्क्वायर. वेयर इज पोजीशन ऑफ सेमी सर्कल for semicircular lamina on its axis of symmetry and from diameter where, from diameter at a distance of 4r/3 pi. ये axis of symmetry है, ये diameter है, from diameter at what distance 4r/3 pi, तो ये distance जो है ये 4r/3 pi, 4r/3 pi. तो इसका जो डिस्टेंस है C3 का फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x3, हाउ मच रेडियस है ना, रेडियस हो जाएगा ना, ये रेडियस है, तो x3 हो जाएगा 3.5 एंड इसका y डिस्टेंस मीन्स ये हो जाएगा 4r/3 पाई राइट, x3 एंड y3, x3 क्लियर. डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, तो ये रेडियस ही है एंड y तो आपका डायमीटर कौन सा विद x एक्सिस, देयरफॉर x3 comes out to be radius that is equal to 3.5 meters and y3 is equal to 4r/3 pi. ये 4r/3 pi कैलकुलेट करो 1.485 आता है क्या 1.485 मीटर्स. ये आप टेबल फॉर्म में भी डाल सकते हैं ना, एरिया x एंड y, फिर कॉम्पोनेंट स्क्वायर देन ट्रायंगल एंड देन सेम कैलकुलेशन. अभी x बार जो है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x बार, समेशन ऑफ ax अपॉन समेशन ऑफ एरिया. समेशन ऑफ ax मीन्स व्हाट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3. अभी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव के नेगेटिव चेक करना, a1 x1 दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट a1 x1 पॉजिटिव आएगा, a2 x2 दोनों पॉजिटिव है a2 x2 प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, a3 निगेटिव है x3 पॉजिटिव है प्रोडक्ट निगेटिव आएगा. ये ऐसा सिली मिस्टेक नहीं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे राइट, प्रोडक्ट का साइन इंपॉर्टेंट. ऐसे a1 y1 फिर समेशन आपका y बार जो है y बार इज व्हाट समेशन ऑफ ay अपॉन समेशन ऑफ एरिया. समेशन ऑफ एरिया तो कॉमन है, समेशन ऑफ ay विल फाइंड आउट a1 y1 पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, a2 y2 पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, a3 y3 दोनों ये निगेटिव है ये पॉजिटिव था, प्रोडक्ट उसका निगेटिव आएगा मीन्स थर्ड टर्म निगेटिव राइट. तो समेशन ऑफ ax कितना आता है चेक करो,
summation of area 50.76, 50.76, here also ये 50.76, ये हो गया summation of area. Summation of AX if we'll find out 293.16, 293.16, therefore x bar if we'll find out 293.16 divided by 50.76, तो ये आता है 5.77 meters. समेशन ऑफ ए वाई कितना है आपका, चेक करो, 191.85 आता है क्या, 191.85. तो व्हाट विल गेट हियर, वाई बार. फाइंड आउट वाई बार कम्स आउट टू बी 3.78, राइट. क्रॉस चेक करो सब आंसर्स. तो ये और ये खुद आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, डोंट कॉपी एज इट इज, राइट. ये कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना एग्जाम में आपका पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स कम होता है, राइट. कैलकुलेशन इज मस्ट. आप कैलकुलेट करो एंड इधर क्रॉस चेक करो आंसर्स करेक्ट है कि रॉन्ग है, राइट. अगर मेरा रॉन्ग है तो कमेंट करके बोलो, मैं दुरुस्त कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें करेक्ट कर, मोस्टली करेक्ट ही है बट चेक करो, ठीक है. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.